अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली और मेरा आज का ये वीलॉग भी स्कीम 33 कराची में वाक़या मजीद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ पर बनाने जा रहा, जो कि फ़िलहाल मसले मसाइल का शिकार हैं। और एज अ वीलॉगर गुजारिश इतनी ही कर सकता हूँ कि इन सोसाइटीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हो तो पहले अच्छे से अपना होमवर्क ज़रूर कर लें। वैसे भी स्कीम 33 में कमोबेश 293 सोसाइटीज़ हैं, जिनमें से मोहतात अंदाजे के मुताबिक आधी ऐसी हैं जिनकी सेल डीड्स बंद हुई हुई। तो बेहतर होगा किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सब रजिस्ट्रार गुलशन इकबाल टाउन 2 जाकर पहले वेरिफिकेशन करवा लें। अपने गुज़िश्ता वीलॉग के हवाले से आप तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे रिसर्च बेस्ड काम को पसंद किया, मगर कुछ दोस्तों ने कागान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो कोशिश करूंगा कि इसी वीलॉग में उसे एड्रेस कर सकूं। चैनल पे नए आने वाले बहन भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा। मुझे बस आपसे यही ताउन चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर कागान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात करूं तो कुछ शक नहीं कि इनके मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे, मगर मुकम्मल क्लियर हो चुके ये कहना कबल अज वक्त होगा, क्योंकि अज खुद कागान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने अपने मेंबरान को 16 नवंबर 2025 को रोजनामा जसारत के अंदर इश्तिहार के जरिए मुतला किया कि नौमुंतखब इंतजामी कमेटी ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की हिदायत के मुताबिक दफ्तर का दरवाजा खोला तो कागान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का तमाम रिकॉर्ड बशमूल फेज 1 और फेज 2 की प्लॉट्स की फाइलें, ऑफिस स्टेशनरी, ट्रांसफर बुक, ऑफिशियल रसीद बुक, चेक बुक और मालियाती खाते दफ्तर में मौजूद नहीं थे। इस गुमशुदा रिकॉर्ड के हवाले से बाज़ाब्ता तहरीरी इतला मुतलका थाने में जमा करा दी गई है और मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान से गुजारिश है कि सोसाइटी ऑफिस में रिकॉर्ड को मुरतब करने और फौरी दरपेश मसाइल के हल के लिए अपने फाइल की तस्दीक शुदा कॉपी जमा, सोसाइटी के इंतजामी, दस्तावेजी, कानूनी कंप्यूटराइजेशन के अखराजात की मद में 50 रुपए फी गज इस इश्तिहार के इशाअत से 15 दिन के अंदर सोसाइटी ऑफिस में जमा करवाएं। इसी तरह रिकॉर्ड को मुरतब करने के हवाले से कागान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने 11 जनवरी 2026 को एक और इश्तिहार रोजनामा जसारत में शाया किया, जिसमें सोसाइटी मेंबरान को आखिरी इंतबाही नोटिस जारी किया है। तो दोस्तों, रिकॉर्ड की गुमशुदगी से लेके मुकम्मल फाइल्स के मुरतब होने तक सोसाइटी को क्लियर नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता मैं दुआगो हूँ कि इस सोसाइटी को दरपेश मसाइल जल्द हल हों, हकदारों को उनका हक मिले और वो दिन जल्द आए जब मैं खुशी खुशी इस सोसाइटी को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा करूँ। दोबारा असल टॉपिक की तरफ आते हुए आज के इस वीलॉग में मैं मजीद स्कीम 33 कराची में वाक़या 5 ऐसी सोसाइटीज़ के बारे में बताने जा रहा जो कि फ़िलहाल मसले मसाइल का शिकार हैं। तो अगर आप इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हो या इन्वेस्टमेंट कर चुके हों, दोनों सूरतों में सब्र इख्तियार करना है, क्योंकि क्या पता आज की मुतनाज़ा सोसाइटी कल को बेहतरीन सोसाइटीज़ में शुमार हो। लिस्ट में पहले नंबर पर जिस सोसाइटी के ऊपर मैं सरसरी सी बात करना चाहूँगा वो है कुरैशी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिस पर मेरा एक डिटेल केस स्टडी वीलॉग आना अभी बाकी है। ये वो सोसाइटी है जो कई सालों तक सिंध हाई कोर्ट, नैब और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के रेडार पर रही। एक अरसे तक अखबारों की जीनत बनने वाली कुरैशी हाउसिंग सोसाइटी कुछ केसेस में क्लियरेंस के बावजूद आज भी मुतनाज़ा तस्वुर होती है। आखिर इसकी बदनामी की क्या है वजह और 53 अदद कमर्शियल प्लॉट्स की क्या है कहानी, मेरे केस स्टडी वीलॉग का इंतजार करें। फिलहाल इतना ही कहूँगा कि मुतासरीन बामुकाबला एडमिनिस्ट्रेटर, इंतजामिया और डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जारी है, लिहाजा इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अहम है सोसाइटी की बैकग्राउंड स्टोरी जानना। दूसरे नंबर पर लिस्ट में शामिल है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 25A और 26A। सेक्टर 25A के हवाले से मैं ऑलरेडी एक केस स्टडी वीलॉग चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो जिन दोस्तों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। फिलहाल तवील दास्तान को मुख्तसर करके इतना ही बताना चाहूंगा कि 71.12 एकड़ की जमीन पर पोस्ट ऑफिस सोसाइटी और गाजी गोड ब्लॉक जी के दरमियान जमीन का तनाजा जारी है। कुछ इसी किस्म की सूरत हाल सेक्टर 26A में पाई जाती है, जिसके हवाले से एक अखबार की कटिंग आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें पोस्ट ऑफिस सोसाइटी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके मुशाहिदे में ये बात आई है कि कुछ अनासिर सोसाइटी सेक्टर 26A के सर्वे नंबर 89, 90 और 91 की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा करके
इस पर अल हफ्जा सिटी के नाम से प्रोजेक्ट और तरक्याती काम किया जा रहा है और इसके प्लॉट गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि इस जमीन के केस में सिंध हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर जारी कर चुकी है। तो दोस्तों, जब तक पोस्ट ऑफिस सोसाइटी के मामलात मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो जाते, अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करें। तीसरे नंबर पर जिस सोसाइटी को मैंने लिस्ट में शामिल किया है वो है गुलशन महमूदुल हक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो कि स्कीम 33 के सेक्टर 48A में वाक़या है। और अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो अंदलीब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बिल्कुल बैक साइड पे ये सोसाइटी मौजूद है। इस सोसाइटी के हवाले से 2 महीने कबल 16 नवंबर 2025 को रोजनामा जसारत में एक इश्तिहार शाया हुआ। हर खास आम को मुतला किया जाता है कि कुछ आकबत ना अंदेश मुजरिमाना ज़हनियत कब्जा माफिया के हामिल अफराद गुलशन महमूदुल हक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड रजिस्ट्रेशन नंबर के 1818 वाक़िया सेक्टर 48 से KDA स्कीम 33 गुलजार हिजरी कराची की कानूनी मलकियती अराजी रकबा 39.06 एकड़ पर गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस और मुर्तकिब वाक़िया हुए हैं। मज़कूरा अराजी का एक केस सिंध हाई कोर्ट में ज़ेरे समात है, जिसका मुकदमा नंबर 378/2011, जिसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया की जानिब से हुक्म इम्तनाई यानी कि स्टे ऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें फरीकैन को मुतनब्बा किया गया है कि हुक्म इम्तनाई के खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा। मजीद ये कि मज़कूरा बाला सोसाइटी की इस अराजी पर किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त व लेन देन करने वालों के मुफाद में है कि वो इस फ्रॉड में मुलव्विस होने से गुरेज करें। दोस्तों, वैसे तो इस सोसाइटी को लेकर और भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन वीलॉग को कट शॉर्ट रखने के लिए बस इतना ही कहूंगा, अपनी इन्वेस्टमेंट करते वक्त एहतियात करें। चौथे नंबर पे सोसाइटी का नाम है सिंध सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 6A और 7A। यहाँ भी हस्बे रिवायत गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर के नाफिज होने के बाद से इस सोसाइटी को 4 चांद लग रहे। अभी 4 दिन पहले ही 12 जनवरी 2026 को उर्दू पॉइंट की अखबार पढ़ने का इत्तफाक हुआ, जिसमें सोसाइटी के मेंबरान ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर की जमा कराई गई सोसाइटी की जाली लिस्ट के जरिए गुज़िश्ता तारीखों के कराए गए इलेक्शन के खिलाफ सोसाइटी के बाहर एक पुरअमन मुजाहरा किया। इसमें होने वाले जाली इलेक्शन और इस जाली इलेक्शन से बनने वाली जाली कमेटी और सोसाइटी के ऑफिस की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ मेंबरान ने न सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, बल्कि इदारों से दरखास्त की है कि इस जाली इलेक्शन को करवाने वाले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सोसाइटी में हाई कोर्ट के नाजिर की मौजूदगी में साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। कुछ इससे मिलती जुलती खबर 11 जनवरी 2026 को रोजनामा जसारत अखबार में भी इश्तिहार के जरिए शाया की गई, जो कि आप वीडियो को पॉज करके सुकून से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेरा फर्ज है बताना, बाकी खुद भी इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना होमवर्क जरूर कर लें। आखिर में मैं बात करना चाहूंगा कोयटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर, क्योंकि कुछ दोस्तों ने मेरे लास्ट वीलॉग में सेक्टर 3A और 4A के बारे में सवाल किया। 15 अक्टूबर 2025 को रोजनामा जसारत में कोयटा टाउन के एजाजी सेक्रेटरी की जानिब से एक इश्तिहार शाया हुआ। हर खास व आम शख्स और तमाम मुतल्लिका इदारों को मुतला किया जाता है कि हमारे इल्म में ये बात आई है कि कुछ अफराद या ग्रोह मिलकर कोयटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मलकियत सेक्टर 4A, 54A के अलावा सेक्टर 3A की जमीन पर काबिज गैर कानूनी खास कर तारकीन वतन यानी अगवानी और कब्जा ग्रुप से साजबाज करके इन सेक्टर्स में मौजूद प्लॉटों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। वाज़े हो कि ना तो ये फर्द और अफराद इस जमीन और प्लॉट्स के हकीकी मालिक हैं, ना ही मजाज, और ना ही इन अफराद का बतौर मालिक या मेंबर कोयटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कोई इंदराज या रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि ये सेक्टर्स और इनके तमाम प्लॉट्स कोयटा टाउन मेंबरान को अलॉट किए जा चुके हैं, मगर बावजह तारकीन वतन और दीगर कब्जा ग्रुप की जानिब से इस जमीन के मुतलका दर्ज बाला तहरीर सेक्टर पर कब्जा किए जाने की वजह से इन प्लॉट्स का कब्जा इनके हकीकी मालिकान के हवाले ना किया जा सका। दोस्तों, बाकी इश्तिहार आप वीडियो पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हैं, मगर आपको अंदाजा हो गया होगा कि कोयटा टाउन के ये तीनों सेक्टर मुतनाज़ा हैं और इन तीनों सेक्टर्स की जमीन के कुछ हिस्से पर कब्जा माफिया का आज भी राज है। बस दुआ है अल्लाह ताला से कि हम सबको हिदायत दें, क्योंकि ये जमीन, दौलत, शोहरत और ताकत इसी दुनिया में रह जानी और अगले जहां में जाना है तो फकत अपने अमाल के साथ। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी मालूमाती लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا. کوئی بھی رائے ہو کمنٹ میں اس کا اظہار کریں. اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور آخری میں اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتا ہوں اگلے دلچسپ ویلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے میرے بہن بھائیوں اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.